हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लैपलास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसकी 7th प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसकी 6 प्रॉपर्टीज लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म की 7th प्रॉपर्टी स्टडी करना है। तो देखिए, जो प्रॉपर्टी आज हमें प्रूव करना है उसका स्टेटमेंट आपके सामने है। प्रॉपर्टी का नाम है लैपलास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। लेट एफ ऑफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, then prove that Laplace of f of t equals to 1 by 1 minus e to the power minus st। यहाँ पे जो कैपिटल t है, t माने टाइम पीरियड, इंटीग्रल 0 to t, अगेन यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया, e to the power minus st f of t into dt। तो चलो ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे लैपलास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ करते समय हम सबसे पहले लैपलास का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। लैपलास का डेफिनेशन क्या है, देखिए लैपलास का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज लैपलास ऑफ f of t इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus st into f of t into dt। ये है लैपलास का डेफिनेशन जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन इसके पहले भी हमने नंबर ऑफ वीडियोस में आपको बताए थे। लैपलास मींस 3 थिंग्स होते हैं, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, फैक्टर। तो ये देखिए लैपलास मींस 3 थिंग्स, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, फैक्टर। ये है लैपलास का डेफिनेशन। और यहाँ पे जो इंटीग्रल है उसका लिमिट चेक करो। अगर यहाँ लैपलास का लिमिट, यहाँ पे अगर आप इंटीग्रल का लिमिट चेक करेंगे तो देखो फ्रॉम 0 to infinity है, ये 0 to infinity है। इट मींस आपको स्टार्ट 0 से करना है और जाना इंफिनिटी तक है। लेकिन हम एक काम करेंगे, अब ये इंटीग्रल की लिमिट को अब हम स्प्लिट करेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये इंफिनिटी तक कैसे जाएगा। आप स्टार्टिंग 0 से करेंगे लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे टाइम पीरियड सबसे पहले है टाइम पीरियड दैट इज t, देन आएगा 2t, देन आएगा 3t, देन 4t, देन 5t एंड सो ऑन। इस तरह से आएगा। तो हम यहां पे ये इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और इंफिनिटी तक जाएंगे। तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने दो, बस राइट हैंड साइड जो है वो यहां पे स्प्लिट करो। तो देखो हम यहां पे कितने इंटीग्रल बना सकते हैं। तो सबसे पहला इंटीग्रल है फ्रॉम 0 to t, देन अंदर का पार्ट हम बाद में लिखेंगे, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल है फ्रॉम t to 2t, देन अंदर का पार्ट बाद में लिखेंगे, प्लस देन नेक्स्ट इंटरवल है दैट इज फ्रॉम 2t to 3t। इस तरह से अंदर का पार्ट हम बाद में लिख सकते हैं और इस तरह से आप सो ऑन कितना भी लिख सकते हैं। और अब इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में वही आएगा जो यहां पे लिखा है। देखिए ये इंटीग्रल के अंदर में क्या लिखा है, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, फैक्टर। हर जगह हम यहां पे वही लिखेंगे और बाद में हम ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। देखिए e to the power minus st f of t into dt, यहां पे भी e to the power minus st f of t into dt, और ये सो ऑन आप लास्ट में कितने तक भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहां क्या किए, ये जो इंटीग्रल का जो लिमिट है उसको हमने टाइम पीरियड के हिसाब से यहां पे स्प्लिट किए फ्रॉम 0 to infinity। आप इनडायरेक्टली 0 to infinity जाएंगे, लेकिन अब आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहले 0 से t तक, देन t से 2t तक, देन 2t से 3t तक एंड सो ऑन आप इंफिनिटी तक जाएंगे इस तरह से। और अब हम इसको, ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो पहला इंटीग्रल है, पहले इंटीग्रल को छोड़ दो, पहले इंटीग्रल को कुछ भी मत करो। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो प्रूफ दैट में हमें जो प्रूफ करना है उसमें ये इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, फैक्टर dt जो है ये एज इट इज ये पहले इंटीग्रल के साथ मैच करता है। देखो तो पहले इंटीग्रल के साथ ये मैच कर रहा है, तो पहले इंटीग्रल को कुछ भी मत करो, बस सेकंड इंटीग्रल, थर्ड इंटीग्रल को ही ये फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड और थर्ड को ये फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन यहां पे टाइम पीरियड की एक कंडीशन है, हम आपको कंडीशन पहले बता देते हैं। टाइम पीरियड की एक कंडीशन होती है, कंडीशन ऐसा है कि f of t इज इक्वल टू f of दैट इज t प्लस t, ये होता है टाइम पीरियड का पहला कंडीशन। ये है दैट इज f of t इज इक्वल टू f of t प्लस t इज इक्वल टू f of t प्लस 2t इज इक्वल टू f of t प्लस 3t एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन हमने यहां लिख के रख दिए हैं और यही कंडीशन का यूज करके हम ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा था, ये फर्स्ट इंटीग्रल को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड इंटीग्रल को बस सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट t इक्वल्स टू दैट इज u प्लस t इन सेकंड इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल में
हम यहां पे पुट करेंगे। देखिए सेकंड इंटीग्रल में t के जगह u प्लस टी ऐसा पुट करो, और थर्ड इंटीग्रल में हम यहां लिखेंगे पुट t इक्वल्स टू u प्लस 2t इन थर्ड इंटीग्रल। थर्ड इंटीग्रल में हमें ये ऐसा पुट करना है। देखिए सेकंड इंटीग्रल में हमें t के जगह u प्लस टी ऐसा पुट करना है, और थर्ड इंटीग्रल में t के जगह u प्लस 2t ऐसा हमें पुट करना है। ये हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे u प्लस टी है तो यहां पे u प्लस 2t है। इस तरह से जितने आप इंटीग्रल बढ़ाएंगे उस हिसाब से ये इंक्रीज होगा। अगर एक और अगर आप इंटीग्रल लिखते हैं तो यहां पे u प्लस 3t ऐसा हो जाएगा। तो फिलहाल हमने ये सेकंड और थर्ड इंटीग्रल में क्या क्या पुट करना है वो हमने यहां लिख के रख दिया है। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t का हो जाएगा dt, u का यहां पे हो जाएगा du, यहां पे भी t का हो जाएगा dt और u का हो जाएगा du। तो फिलहाल यहां पे रिप्लेसमेंट अगर आपको करना है तो इस तरह का रिप्लेसमेंट होगा। तो चलो इतना होने के बाद अब हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिमिट है ये सेकंड इंटीग्रल में ये जो लिमिट है ये t का लिमिट है, ये थर्ड इंटीग्रल में ये जो लिमिट है ये t का लिमिट है, लेकिन हमें u का लिमिट क्रिएट करना है क्योंकि आप u के फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो यहां पे लिमिट कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल t है। तो यहां पे ये स्मॉल t का लोअर लिमिट और ये स्मॉल t का अपर लिमिट। तो ये जो स्मॉल t का लोअर लिमिट है वो आप यहां रखो। इसका मतलब ये कैपिटल T आप ये स्मॉल t की जगह पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल्स टू u प्लस कैपिटल T। इसका मतलब देखो हम यहां पे पुट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल्स टू u प्लस कैपिटल T। और ये t को अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, t माइनस टी दैट इज 0। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जब स्मॉल t का लोअर लिमिट जब कैपिटल T है तो u का लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब स्मॉल t का अपर लिमिट यहां पे 2t है तो देखते हैं u का अपर लिमिट क्या होता है। तो देखिए स्मॉल t का अपर लिमिट 2t है, ये वैल्यू अब यहां पुट करो। तो यहां पे अगर आप 2t पुट करेंगे तो देखो 2t, ये देखिए यहां पे 2t इज इक्वल टू u प्लस टी ऐसा हो जाएगा। तो ये t इधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कैपिटल T, ठीक है। तो फाइनली हमें u का लिमिट यहां पे मिल गया। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t है। चलो इसी टाइप का हमें यहां पे भी करना है। ये देखिए ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ये जो लोअर लिमिट है 2t वो हम यहां रखेंगे। अगर आप यहां पे 2t रखेंगे तो क्या होगा, 2t इक्वल्स टू u प्लस 2t। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हम यहां लिखेंगे t का लोअर लिमिट, t का अपर लिमिट। t का लोअर लिमिट 2t तो u का लोअर लिमिट 0, ठीक है। और यहाँ पे t का अपर लिमिट 3t है, ये जो 3t है वो आप यहां रखो। तो 3t इक्वल्स टू u प्लस 2t। तो 2t इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो u का वैल्यू यहाँ पे t हो जाएगा। तो t का अपर लिमिट 3t तो u का अपर लिमिट यहाँ पे t हो जाएगा इस तरह से। तो फाइनली पूरी तरह से हमने यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट करना है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। देखिए ये पूरा हमें u के फॉर्म में करना है, तो हमने u के फॉर्म में ये रिप्लेसमेंट करना है और लिमिट जो है वो u की ये रखना है। और यहां पे भी देखिए ये u की लिमिट है और यहां पे भी आपको ये u की लिमिट रखना है। तो चलो ये सब कुछ अब ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे और देखते हैं ये इक्वेशन अब क्या बनेगा। तो देखिए हम यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। पहला इंटीग्रल तो एज इट इज रहेगा, पहले इंटीग्रल को कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो पहला इंटीग्रल है वो हमने वहां एज इट इज लिखे, बस सेकंड और थर्ड इंटीग्रल में आपको रिप्लेसमेंट करना है। तो देखो सेकंड इंटीग्रल में क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू t हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इंटीग्रल में भी 0 टू t हो जाएगा। सेकंड इंटीग्रल में लिमिट अब ये लगेगा, देखो 0 और t, ठीक है ना। हमने यहाँ पे प्रूफ किया है 0 और t, तो वही हमने यहाँ लगा दिए 0 और t। अब यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस टी है तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस, यहाँ पे पहले बाहर ले लो माइनस एस, और t की जगह क्या रखना है, दैट इज u प्लस कैपिटल T ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ t की जगह आपको u प्लस कैपिटल T ऐसा लिखना है। देन f ऑफ t है तो f ऑफ t की जगह आप रखेंगे f ऑफ दैट इज u प्लस कैपिटल T, और dt की जगह ये हो जाएगा du, ठीक है। यहाँ पे dt की जगह du हो गया, देखो क्योंकि dt की जगह du और t की जगह u प्लस t। इस तरह से ये हमने सेकंड इंटीग्रल पूरी तरह से लिख दिया है। और अब थर्ड इंटीग्रल हम यहाँ लिखेंगे, इंटीग्रल अगेन 0 टू t रहेगा। इंटीग्रल 0 टू t इसलिए क्योंकि थर्ड इंटीग्रल का भी लिमिट देखो 0 और t ऐसा निकला है, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। e टू द पावर माइनस एस टी है तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस s, पहले हम बाहर रखेंगे तो s हमने बाहर रखे, और t की जगह यहाँ u प्लस 2t,
ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहां पे t के जगह आपको u प्लस 2t ऐसा रखना है, देन f ऑफ t, तो ये हो जाएगा f ऑफ, हम यहां लिखेंगे f ऑफ दैट इज u प्लस 2t इंटू यहां पे du इंटू du। तो देखिए हमने यहां पे पूरा इक्वेशन यहां पे लिख दिया है। तो फाइनली यहां पे ये जो तीन इंटीग्रल थे, देखो हमारे पास ये जो तीन इंटीग्रल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, उसमें से ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये वाला है जो एज इट इज है। सेकंड इंटीग्रल जो ये t के फॉर्म में था वो हमने पूरी तरह से यहाँ पे u के फॉर्म में लिख दिया है, और ये जो थर्ड इंटीग्रल ये भी t के फॉर्म में था, तो ये भी हमने u के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट इंटीग्रल को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इंटीग्रल आपका एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर माइनस st f ऑफ t इंटू dt प्लस, देखो फर्स्ट इंटीग्रल हमने लिख दिए। सेकंड जो ये इंटीग्रल है, यहां पे हमें क्या करना है, ये e के पावर में ये जो s है इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, माइनस s से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद u का टर्म जो है वो अंदर रखो और t का टर्म जो है वो बाहर निकालो। तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में निकालते हैं, अभी फिलहाल वो एज इट इज लिखते हैं। तो ये इंटीग्रल 0 टू t, ये होगा e टू द पावर माइनस su इंटू e टू द पावर माइनस st, ये हम इसको ऐसा रखेंगे। तो हमने यहां माइनस s से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने e की यहां पे दो टर्म बना दिए, और यहां पे ये जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा। तो हम लिखेंगे f ऑफ दैट इज u प्लस t इंटू du। ठीक है, और ये जो इंटीग्रल है इसमें भी वही करना है, इंटीग्रल 0 टू t। ठीक है, और यहां पे भी आपको माइनस s से मल्टीप्लाई करना है, माइनस s से इसको भी मल्टीप्लाई करो और इसको भी मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा दैट इज e टू द पावर माइनस su इंटू e टू द पावर माइनस दैट इज 2st, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। देन यहां पे f ऑफ हम लिखेंगे f ऑफ u प्लस 2t इंटू du। इस तरह से ये हमने पूरा इक्वेशन यहां लिख दी। और अब जैसा हमने कहा था, जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u है, तो यहां पे e टू द पावर माइनस st इसको बाहर ले लो, यहां पे भी e टू द पावर माइनस 2st को बाहर ले लो। ठीक है, तो अगर आप ये बाहर लेंगे तो क्या होगा देखिए। तो हम पहला इंटीग्रल एज इट इज रखते हैं, 0 टू t e टू द पावर माइनस st इंटू f ऑफ t इंटू dt। तो ये देखिए पहला इंटीग्रल जो है वो एज इट इज है। ये जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें हमने कहा था e टू द पावर माइनस st, यहाँ पे कॉमन बाहर ले लो, तो ये हमने बाहर ले लिए। और जो बचा है इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर माइनस su f ऑफ u प्लस t इंटू du। ठीक है, सिर्फ e टू द पावर माइनस st बाहर ले लो, बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज रहने दो। इसमें भी वही करना है, e टू द पावर माइनस यहाँ पे 2st बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर माइनस su f ऑफ u प्लस 2t इंटू du। तो देखिए हमने इसको ऐसा रखे। ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2st बाहर आ गया, यहाँ पे e टू द पावर माइनस st, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2st बाहर आ गया। बाकी रिमेनिंग टर्म जो अंदर में है वो हमने एज इट इज रखे। और अब हम यहाँ पे एक टाइम पीरियड की कंडीशन लगा देंगे। टाइम पीरियड की कंडीशन हमें पता है, दैट इज f ऑफ t प्लस t f ऑफ t होता है, f ऑफ t प्लस 2t भी f ऑफ t होता है, f ऑफ t प्लस 3t भी f ऑफ t होता है। ऐसे में यहाँ पे f ऑफ u प्लस t f ऑफ u हो जाएगा, f ऑफ u प्लस 2t ये भी f ऑफ u हो जाएगा। तो चलो रिमेनिंग चीजें एज इट इज रखते हैं। तो हम ये लिखेंगे इंटीग्रल, पहला इंटीग्रल एज इट इज रखते हैं, e टू द पावर यहाँ पे माइनस st इंटू एफ ऑफ t इंटू dt। देखो पहला ये जो इंटीग्रल है ये हमने एज इट इज रखे। दूसरे इंटीग्रल में क्या करना है, e टू द पावर माइनस st बाहर में है, और इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर माइनस su इंटू एफ ऑफ यहाँ पे u हो जाएगा इंटू du। देखो f ऑफ u प्लस t को हमने f ऑफ u रखे, और यहाँ थर्ड में भी हमें वही करना है, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं e टू द पावर माइनस 2st, देन इंटीग्रल 0 टू t e टू द पावर माइनस su f ऑफ u इंटू du। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल और ये थर्ड इंटीग्रल। और अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड और थर्ड इंटीग्रल है जो वो u के फॉर्म में है उसको हम t के फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी t के फॉर्म में लिखेंगे और उसको भी t के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे रिप्लेस u बाय t इन सेकंड एंड थर्ड इंटीग्रल। सेकंड और थर्ड इंटीग्रल में रिप्लेसमेंट करना है, ऐसा हमने यहां मेंशन कर लिए। ठीक है, तो सेकंड इंटीग्रल में जहां जहां पे u है वहां पे स्मॉल t करो, और थर्ड इंटीग्रल में भी जहां जहां पे u है वहां पे स्मॉल t करो। तो फिर तीनों इंटीग्रल जो है वो लगभग सेम हो जाएंगे। तो देखो यहां पे हम पुट कर लेंगे इंटीग्रल 0 टू t, ये जो पहला इंटीग्रल है वो तो एज इट इज रखना है, e टू द पावर माइनस st इंटू एफ ऑफ t इंटू dt,
प्लस e टू द पावर माइनस एस कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू टी इंटू e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, प्लस देखिए फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटीग्रल, थर्ड इंटीग्रल हम यहां लिख देंगे e टू द पावर माइनस 2st इंटीग्रल 0 टू टी देन e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां पे ये फर्स्ट इंटीग्रल देखिए, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये हमने एज इट इज लिखे, सेकंड इंटीग्रल जो u के फॉर्म में था उसको हमने t के फॉर्म में रखे, और थर्ड इंटीग्रल जो u के फॉर्म में था उसको भी हमने t के फॉर्म में रखे। और अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है पूरे इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे एक काम करेंगे, प्लस यहाँ पे ऐसा सो ऑन ऐसे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी तक जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉमन लेने के बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, देन यहाँ बचेगा e टू द पावर माइनस एस टी, देन यहाँ बचेगा e टू द पावर माइनस 2st प्लस सो ऑन, ऐसे ये हमने कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन चीज को हम यहां लिख लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो देखिए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये हमने कॉमन ले लिए, तो ये बचा है। और ये जो है एक स्टैंडर्ड सीरीज है, एक फार्मूला है, ये फार्मूले का ये स्टैंडर्ड सीरीज है। तो फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखो फार्मूला ये है, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे अप टू आप इंफिनिटी कितना भी लगा दो प्लस, यहाँ पे ये फार्मूला है 1/1 माइनस ए का, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन, दैट इज स्टैंडर्ड एक सीरीज है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो देखो सीरीज में हमने क्या लिखा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस इंफिनिटी कितना भी जाओ इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए, ये उसका स्टैंडर्ड रिलेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ये। तो बस ये सीरीज का यूज आपको करना है, और यहाँ पे सीरीज का यूज करके देखिए यहाँ पे ए क्या है, देखिए क्योंकि यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब है, तो ये है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1, देन यहाँ पे ए है तो यहाँ पे है e टू द पावर माइनस एस टी, मतलब a का वैल्यू हो गया e टू द पावर माइनस एस टी। देन यहाँ a स्क्वायर है, मतलब e टू द पावर माइनस 2st, क्योंकि माइनस 2st यानी ही e टू द पावर माइनस एस टी का स्क्वायर होता है। ये जो है देखो, ये जो यहाँ पे लिखा है इसको हम यहाँ पे अलग से आपको लिख के बताते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। e टू द पावर माइनस 2st को ही आप e टू द पावर माइनस एस टी का स्क्वायर ऐसा आप लिख सकते हैं, तो इनडायरेक्टली है वही, ठीक है। तो a जो है वो यहाँ पे है, ए स्क्वायर जो है वो यहां पे है, प्लस यहां पे आगे चल के क्या आएगा e टू द पावर माइनस 3st, e टू द पावर माइनस 3st यानी ए क्यूब, देन यहां पे e टू द पावर माइनस 4st, e टू द पावर माइनस 5st, इस तरह की सीरीज जो है वो यहां पे है। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/1 माइनस ए। तो हम यहां पे सीधा सीधा लिख देंगे, ये ब्रैकेट के जगह 1 बाय यहां पे 1 माइनस ए, 1 माइनस ए मतलब ये है e टू द पावर माइनस एस टी, तो यहां पे हम लिख देंगे, तो यही ए है। तो फाइनली ये हमने यहां लिख दिए, और अब जो इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर बाहर है वो हम यहां लिख देंगे, इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। और यही हमारा RHS है जो हमें प्रूफ करना है, वो हमने यहां प्रूफ कर लिए। देखो यहां पे प्रॉपर्टी हमने लिखे थे लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की, ये देखिए ये लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये 1/e टू द पावर 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी यहां पे आ चुका है, इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो देखिए यहां पे आ चुका है, और यही RHS है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तो हम यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो फाइनली लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी ये हमने प्रूफ कर दी है, ये थी लैप्लास की प्रॉपर्टी नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 6 प्रॉपर्टीज लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और मैथमेटिक्स के और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो इसके पहले के ये सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।